हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम टॉर्ट लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है ट्रेसपास का कंसेप्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर बिना परमिशन के आ जाए तो आपके लीगल राइट्स क्या हैं? या अगर कोई आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को बिना आपकी कंसेंट के टच करे या मूव करे तो आपके लीगल राइट्स उस केस में क्या होंगे? आज के इस वीडियो में हम ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स के लॉज को एक्सप्लोर करेंगे। ये दोनों फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी और पर्सनल बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हम इनकी डेफिनेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, की लीगल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे जो इन एरियाज के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ट्रेसपास क्या है। टॉर्ट लॉ में ट्रेसपास का मतलब है किसी भी तरीके की अनलॉफुल, डायरेक्ट और इंटेंशनल इंटरफेरेंस जो दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी के साथ हो। इसके दो टाइप्स हैं, ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू लैंड तब होता है जब कोई बिना परमिशन या बिना लॉफुल अथॉरिटी के किसी दूसरे के लैंड पर एंटर करे या उसकी इंजॉयमेंट को इंटरफेयर करे। ये सिर्फ किसी की लैंड पर फिजिकली कदम रखने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें और भी एक्शंस इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि किसी और की प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बनाने का अटेम्प्ट या फिर किसी के लैंड पर ऑब्जेक्ट्स फेंकना या उसका इल्लीगल यूज करना। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि कोई एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं। सिर्फ ये प्रूव कर देना कि बिना परमिशन के उस लैंड पर किसी की प्रेजेंस थी, क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए काफी है। अब आते हैं ट्रेसपास टू गुड्स पर। ट्रेसपास टू गुड्स का मतलब है कि किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी यानी मूवेबल पोजेशंस के साथ अनलॉफुल इंटरफेरेंस करना। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसी के सामान को बिना उनकी कंसेंट के लेना, उस सामान को नुकसान पहुंचाना या उस सामान को यूज करना। ये भी ट्रेसपास टू लैंड की तरह ही है, जिसमें एक्चुअल डैमेज का प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये दिखाना कि उनके गुड्स के साथ अनलॉफुल इंटरफेरेंस हुआ है, क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए सफिशिएंट है। यानी दोनों ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स एक्शनेबल पर से हैं, जिसका मतलब है कि एक्चुअल डैमेजेस प्रूव किए बिना भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना होता है कि इंटरफेरेंस अनलॉफुल था। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रेसपास का मतलब है किसी दूसरे इंसान के लैंड या गुड्स के साथ इंटेंशनल और अनलॉफुल इंटरफेरेंस, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना परमिशन कदम रखना हो या किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ छेड़छाड़ करना हो। दोनों ही केसेस एक्शनेबल पर से होते हैं, यानी क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एक्चुअल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं ट्रेसपास के पहले टाइप पर, जो है ट्रेसपास टू लैंड। ये प्रॉपर्टी लॉ के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है, जो किसी भी लैंड के एक्सक्लूसिव पोजेशन को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आपका घर हो, गार्डन हो या बिजनेस प्रॉपर्टी हो। ट्रेसपास टू लैंड तब होता है जब कोई आपके लैंड पर बिना परमिशन या बिना लीगल राइट के एंटर करता है। ट्रेसपास टू लैंड का मतलब है
कोई भी अनलॉफुल और डायरेक्ट इंटरफेरेंस किसी ऐसे लैंड पर जिसका एक्सक्लूसिव पोजेशन किसी और के पास हो। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि कोई एक्चुअल डैमेज हुआ है। अगर कोई बिना परमिशन आपकी लैंड पर कदम रखता है तो ये ही ट्रेसपास के लिए काफी है। ये एक्शनेबल पर से होता है। इसका मतलब है कि बिना फिजिकल डैमेज के भी आप ट्रेसपास के लिए लीगल क्लेम फाइल कर सकते हो। यानी सिर्फ बिना परमिशन के लैंड पर एंटर करना ही ट्रेसपास माना जाता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ट्रेसपास सिर्फ लैंड पर चलकर एंटर करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे की प्रॉपर्टी पर फेंकना या फिर अपने कंट्रोल में रहने वाली चीजें जैसे कि पेट एनिमल्स को दूसरे के लैंड पर छोड़ देना। ट्रेसपास टू लैंड का मेन प्रिंसिपल है एक्सक्लूसिव पोजेशन। लॉ ये इंश्योर करता है कि लैंड ओनर के पास अपनी प्रॉपर्टी पर एक्सेस कंट्रोल करने का पूरा राइट हो, चाहे वो एक छोटा गार्डन हो या एक बड़ा बिजनेस एस्टेट। लैंड ओनर के पास ये लीगल राइट है कि वो दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखे। एंटिक वर्सेस कैरिंगटन एक इंपॉर्टेंट केस है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का प्रेसिडेंट सेट करता है। इस केस में गवर्नमेंट एजेंट्स बिना लीगल वारंट के मिस्टर एंटिक के घर में घुस गए थे। कोर्ट ने इसे ट्रेसपास कहा और ये एम्फेसाइज किया कि एवरी मैन्स होम इज हिज कैसल, यानी किसी भी इंसान के घर में बिना लॉफुल अथॉरिटी के घुसना अलाउड नहीं है। लेकिन ट्रेसपास टू लैंड के कुछ कॉमन डिफेंसेस भी हैं जो ट्रेसपास के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कंसेंट, नेसेसिटी और लॉफुल अथॉरिटी। इन सभी डिफेंसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रेसपास टू लैंड एक लैंड ओनर के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन उसकी प्रॉपर्टी पर एंटर कर सकता है और कौन नहीं। तो चलिए अब हम ट्रेसपास के दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो है ट्रेसपास टू गुड्स। जैसे लॉ आपके लैंड पर दूसरों के इंट्रूजन को रोकने के राइट को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अनलॉफुल इंटरफेरेंस से बचाता है। ट्रेसपास टू गुड्स तब होता है जब कोई किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ बिना परमिशन या बिना लीगल राइट के जानबूझकर इंटरफेयर करता है। ट्रेसपास टू गुड्स का मतलब है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या गुड्स के साथ बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के इंटेंशनल और डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ये तब हो सकता है जब कोई किसी की प्रॉपर्टी बिना उसकी परमिशन के ले, जैसे किसी की कार या बाइक चोरी कर लेना, या फिर कोई किसी के गुड्स को डैमेज करे, फिर चाहे अनजाने में ही हो लेकिन बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के, या फिर कोई किसी की बिलोंगिंग्स को मूव करे, जैसे किसी के पर्सनल आइटम्स या टूल को बिना पूछे किसी और जगह शिफ्ट कर देना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेसपास टू गुड्स के लिए डैमेज प्रूव करना जरूरी नहीं है, यानी ये भी एक्शनेबल पर से है। मतलब सिर्फ गुड्स के साथ इंटरफेरेंस करना ही क्लेम करने के लिए काफी है, चाहे कोई फिजिकल डैमेज ना हुआ हो। ट्रेसपास टू गुड्स का एक लीडिंग केस है फॉल्स वर्सेस वेलोबी का। इस केस में प्लेंटिफ अपने 2 हॉर्सेस के साथ एक फेरी पर बोर्ड करता है, लेकिन फेरीमैन बिना परमिशन के उनके हॉर्सेस को फेरी से उतार देता है। कोर्ट ने
इस एक्ट को ट्रेसपास टू गुड्स माना क्योंकि ये प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के साथ अनलॉफुल इंटरफेरेंस था। इस केस से ये क्लियर होता है कि बिना डैमेज किए भी सिर्फ गुड्स को मूव करना ट्रेसपास हो सकता है। लेकिन ट्रेसपास टू गुड्स के भी कुछ डिफेंसेस हैं, जैसे कंसेंट, नेसेसिटी और लॉफुल अथॉरिटी। इन सभी डिफेंसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जब हमने ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स को डिटेल में समझ लिया है, तो चलिए इन दोनों फॉर्म ऑफ ट्रेसपासेस के बीच के की डिफरेंसेस को समझते हैं। दोनों ही किसी के प्रॉपर्टी के साथ अनलॉफुल इंटरफेरेंस से डील करते हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और सिचुएशन के लिए अप्लाई होते हैं। सबसे पहला डिस्टिंक्शन बेस्ड है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पर, जहां एक तरफ ट्रेसपास टू लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरफेरेंस को रेफर करता है, जैसे किसी का घर, गार्डन या बिजनेस प्रेमाइसिस। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसपास टू गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सनल पोजेशन के इंटरफेरेंस को डील करता है, जैसे किसी की कार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर पेट्स। दूसरा डिस्टिंक्शन बेस्ड है स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस पर, जहां एक तरफ ट्रेसपास टू लैंड में स्लाइटेस्ट इंटरफेरेंस भी ट्रेसपास हो सकता है, जैसे किसी के लॉन पर बिना परमिशन के वॉक करना या उसकी प्रॉपर्टी पर कोई ऑब्जेक्ट फेंक देना। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसपास टू गुड्स में इंटरफेरेंस यूजुअली डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व करता है, जैसे किसी का सामान उठाना, उस सामान को मूव करना या उस सामान को डैमेज पहुंचाना। और थर्ड डिस्टिंक्शन, जो एक्चुअली दोनों ट्रेसपासेस की एक सिमिलैरिटी है, वो है लीगल फ्रेमवर्क पर बेस्ड, यानी दोनों फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास एक्शनेबल पर से हैं। इसका मतलब है कि इन केसेस में प्रूव ऑफ डैमेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनका लीगल फ्रेमवर्क और डिफेंसेस सिचुएशन के हिसाब से स्लाइटली वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेसेसिटी जैसा डिफेंस ट्रेसपास टू गुड्स के केसेस में ज्यादा फ्लेक्सिबली अप्लाई किया जा सकता है, स्पेशली जब किसी की प्रॉपर्टी हैंडल करना ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए जरूरी हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सोचिए अगर कोई बिना परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी पर आए तो ये ट्रेसपास टू लैंड होगा, लेकिन अगर उन्होंने आपकी कार या दूसरी किसी पर्सनल बिलोंगिंग्स को मूव किया या डैमेज किया तो वो ट्रेसपास टू गुड्स के लिए भी लायबल हो सकता है। ये दोनों ट्रेसपासेस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन लॉ इन्हें उनके इंटरफेरेंस की नेचर के हिसाब से अलग अलग ट्रीट करता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स के लीगल प्रिंसिपल्स सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स ऐसे टॉर्ट्स हैं जो डैमेज के प्रूव के बिना भी एक्शनेबल होते हैं, लेकिन डिफेंडेंट इन क्लेम्स को चैलेंज करने के लिए कई डिफेंसेस यूज कर सकते हैं। चलिए ट्रेसपास के केसेस में कॉमनली यूज होने वाले डिफेंसेस को समझते हैं। सबसे बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफेंस है कंसेंट। अगर लैंड ओनर या प्रॉपर्टी ओनर ने परमिशन दी है, फिर चाहे वो एक्सप्लिसिट यानी क्लियर हो या फिर इम्प्लाइड यानी इनडायरेक्ट हो, तो ट्रेसपास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं या अपनी कार यूज करने की परमिशन देते हैं, तो ये कंसेंट के अंदर आता है। अगर डिफेंडेंट प्रूव कर दे कि ओनर की कंसेंट उन्हें मिली थी, तो ट्रेसपास का क्लेम फेल हो जाता है। अगला डिफेंस है नेसेसिटी का, यानी जरूरत की वजह से ट्रेसपास। नेसेसिटी का डिफेंस
तब लागू होता है जब डिफेंडेंट ने किसी बड़े डैमेज या डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेसपास किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई इसलिए आता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर लगी फायर को वो बुझा सके या उस इमरजेंसी सिचुएशन में वो गुड्स को बचाने के लिए उन्हें मूव कर सके, तो ये ट्रेसपास जस्टिफाइड हो सकता है। ये डिफेंस उन सिचुएशंस में यूज होता है जहां लाइफ या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इमीडिएट एक्शन जरूरी हो। अगला डिफेंस है लॉफुल अथॉरिटी का, यानी कानूनी अधिकार का। लॉफुल अथॉरिटी का डिफेंस तब लागू होता है जब डिफेंडेंट के पास लैंड पर एंटर करने या गुड्स के साथ इंटरफेयर करने का लीगल राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जब वारंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करना लीगल होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस के लिए लैंड पर जा सकते हैं। अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि उन्होंने अपने लॉफुल अथॉरिटी के अंदर एक्ट किया तो ट्रेसपास नहीं माना जाता। अगला डिफेंस है राइट टू वे, यानी पब्लिक या प्राइवेट रास्ते का हक। अगर कोई रास्ता या रोड प्राइवेट लैंड के थ्रू जाता है और वो रास्ता राइट टू वे डेजिग्नेटेड है, तो लोग उस रास्ते का यूज कर सकते हैं बिना ट्रेसपास का केस फेस किए। इसमें एक होता है पब्लिक राइट ऑफ वे, जहां जनरल पब्लिक के पास रास्ता यूज करने का लीगल राइट होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है प्राइवेट राइट ऑफ वे, जहां लीगल एग्रीमेंट्स या ईजमेंट के थ्रू किसी भी पर्सन को लैंड एक्सेस करने का राइट दिया जा सकता है। अगर ये राइट्स लीगली एक्सरसाइज किए जाएं तो ट्रेसपास का केस नहीं बनता। और अगला डिफेंस है सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का। अगर डिफेंडेंट ने अपने आप को हार्म से बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेसपास किया तो ये भी एक डिफेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपनी स्टोलन गुड्स वापस लेने के लिए नेबरिंग प्रॉपर्टी में एंटर किया हो, तो वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी डिफेंड करने के लिए ये एक्ट किया। ये सभी डिफेंसेस इंश्योर करते हैं कि हर अनऑथराइज्ड एंट्री या इंटरफेरेंस को ट्रेसपास नहीं माना जाए और उन सिचुएशंस को एड्रेस किया जाए जहां ट्रेसपास जस्टिफाइड हो। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कोर्ट्स रियल केसेस में इन लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब बात ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स की हो। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को देखते हैं जो इस टॉर्ट लॉ के एरिया को शेप करते हैं। सबसे पहला केस है बर्नस्टीन वर्सेस स्काई व्यूज एंड जनरल लिमिटेड का। इस केस में डिफेंडेंट ने क्लेमनेंट की प्रॉपर्टी के एरियल फोटोग्राफ्स लिए थे। मिस्टर बर्नस्टीन ने ये आर्ग्यू किया कि ये उनके प्राइवेट राइट के खिलाफ ट्रेसपास है। कोर्ट ने इस केस में डिफेंडेंट के फेवर में रूल करते हुए ये क्लैरिफाई किया कि लैंड ओनरशिप इनडेफिनेटली अपवर्ड्स एक्सटेंड नहीं होती। प्रॉपर्टी ओनर के राइट्स सिर्फ उस हाइट तक होते हैं जो लैंड के ऑर्डिनरी यूज और एंजॉयमेंट के लिए रीजनेबल है। इसके ऊपर का स्पेस पब्लिक एयर स्पेस माना जाता है। इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि लैंड के राइट्स लिमिटेड हाइट्स तक होते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। अगला इंपॉर्टेंट केस है एंटिक वर्सेस कैरिंगटन का। इस लैंडमार्क केस में गवर्नमेंट एजेंट्स बिना वारंट के मिस्टर एंटिक के घर गए और डॉक्यूमेंट सीज कर लिए। कोर्ट्स ने यह डिसाइड किया कि एजेंट्स का एक्शन अनलॉफुल ट्रेसपास था,
जिससे ये प्रिंसिपल फिर से रीइंफोर्स हुआ कि एवरी मैन्स होम इज हिज कासल और बिना लीगल अथॉरिटी के किसी की प्रॉपर्टी पर एंटर नहीं किया जा सकता। ये केस प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल के रूप में एस्टैब्लिश करता है। अगला इंपॉर्टेंट केस है फॉल्ट्स वर्सेस वेलोबी का। इस केस के फैक्ट्स हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां फेरीमैन ने हॉर्सेस को फेरी से उतार दिया और डॉक पर छोड़ दिया। कोर्ट ने इस केस में प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दिया, ये डिक्लेयर करते हुए कि बिना परमिशन किसी के गुड्स को मूव करना भी ट्रेसपास होता है, फिर चाहे उसके एक्ट से कोई डैमेज हुआ हो या नहीं। ये केस ये प्रिंसिपल सेट करता है कि कंसेंट के बिना गुड्स पर इंटरफेरेंस भी ट्रेसपास होता है। अगला इंपॉर्टेंट केस है कर्क वर्सेस ग्रेगरी का। इस केस में डिफेंडेंट ने ज्वेलरी को थेफ्ट से प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से अपने डिसीज्ड रिलेटिव की ज्वेलरी को बिना परमिशन मूव किया। कोर्ट ने डिफेंडेंट को ट्रेसपास के लिए लायबल होल्ड किया, ये क्लैरिफाई करते हुए कि गुड इंटेंशन भी ट्रेसपास को एक्सक्यूज नहीं करती। ये केस रीइंफोर्स करता है कि ट्रेसपास बिना डैमेज के भी हो सकता है अगर राइटफुल पोजेशन इंटरफेयर हो। ये सभी केसेस प्रॉपर्टी के दोनों एस्पेक्ट्स यानी लैंड और मूवेबल गुड्स के इंटरफेरेंस के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं और प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि आज के मॉडर्न लॉ में ट्रेसपास लॉ इतना रेलेवेंट क्यों है। चाहे सोसाइटी बदल रही हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में लॉ का रोल आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स हो, ट्रेसपास लॉ का मेन पर्पस है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना। आज के अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में जहां प्राइवेसी और स्पेस की वैल्यू ज्यादा है, ये लॉ ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी ओनर के पास उनकी प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव पोजेशन हो। अगर ट्रेसपास लॉ ना हो तो लैंड ओनर और प्रॉपर्टी होल्डर्स के पास अनवांटेड इंट्रूजन और इंटरफेरेंस से अपने प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने का कोई वे नहीं होगा। ये स्पेशली अर्बन एरियाज में जरूरी है, जहां प्रॉपर्टी क्लोजली पैक्ड होती है और बाउंड्री डिस्प्यूट्स कॉमन होते हैं। ट्रेसपास लॉ एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है और लोगों को ओनरशिप और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट सिखाता है। चाहे किसी का लैंड हो या पर्सनल गुड्स हो, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस के अगेंस्ट ये लॉ ओनरशिप को इंपॉर्टेंस देता है, जो मॉडर्न लीगल और सोशल सिस्टम की फाउंडेशन है। आज की डिजिटल एज में ट्रेसपास प्रिंसिपल और भी रेलेवेंट हो गया है। बर्नस्टाइन वर्सेस स्काईव्यू जैसे केसेस एरियल ट्रेसपास के इशू को रेज करते हैं, जो ड्रोन्स के राइज के साथ और इंपॉर्टेंट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ ट्रेसपास लॉ प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट के बैलेंस के लिए कंटिन्यूअसली अडॉप्ट करता रहेगा। ट्रेसपास लॉ सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तक ही सीमित नहीं है, ये बिजनेसेस और पब्लिक स्पेस में भी अप्लाई होता है, जहां ये बिजनेस ओनर्स को अपने लैंड और एसेट्स अनवांटेड इंट्रूजन से प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। साथ ही पब्लिक के एक्सेस राइट का भी बैलेंस मेंटेन करता है। और जब भी प्रॉपर्टी राइट्स वॉयलेट होते हैं, ट्रेसपास लॉ एक क्लियर लीगल रिकोर्स प्रोवाइड करता है, जो ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आज के इस डिस्कशन को
कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रेसपास लॉ मॉडर्न लॉ का एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट को अपहोल्ड करता है और डिजिटल वर्ल्ड की प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करता है, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल। ट्रेसपास लॉ ओनरशिप, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में की रोल प्ले करता है। जैसे जैसे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, ट्रेसपास लॉ की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम टॉर्ट लॉ के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।